Hello everyone and welcome to the lecture. So in a previous lecture uh, हमने क्या देखा था? हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउंस का चार्ट, ठीक है? हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउंस का चार्ट जिसमें हमने देखा था सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस, ओके? एंड देन पजेसिव केसेस ऑफ द प्रोनाउंस, ठीक है? देखिए, दिस इज द चार्ट ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस एंड पजेसिव केसेस ऑफ द प्रोनाउंस, जिसमें हमने पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउंस इसको भी डिस्कस किया था. What are they? Okay. Now in this lecture, we will study uh, what are the possessive adjective and possessive pronouns in a by using the sentences into the language. So actually ये जो चीज़ होती है possessive adjective and possessive pronoun, इनके ऊपर बहुत सारे एरर्स आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं. Why? Because they are actually little confusing. Why? क्योंकि देखिए उनमें जो डिफरेंस है दैट इज़ वेरी लिटिल. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस आवर में और इस आवर्स में देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओनली एस. ओके, इस योर एंड इस योर्स में सिर्फ जो डिफरेंस है दैट इज़ ओनली ऑफ दिस एस. तो यह थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि एडजेक्टिव हमें कब लगाना है और प्रोनाउन हमें कब लगाना है. तो इसी के ऊपर आपके जो एरर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो फ्रेम होते हैं, ठीक है. उसके पहले हमने एक एग्जांपल आपको सॉल्व करने के लिए दिया था एज अ होमवर्क. तो चलिए उसको देखते हैं. सागर स्पोक विथ टीम. अगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस को मैंने ब्रेक किया पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ब से. ऐसा वर्ड जो एक्शन और एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करे और जिसके 3 फॉर्म हो, दैट इज़ दी वर्ब. तो यहाँ पे स्पोक क्या हो गया? वर्ब. उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ दी सब्जेक्ट. तो यहाँ पे देखते हैं कि काम हो रहा है स्पीक करने का, मतलब बोलने का, और बोल कर रहा है सागर. दैट्स वाई सागर इज़ द सब्जेक्ट. वाई? बिकॉज इट्स अ doer of the action, correct? Now after that, with is the preposition. क्यों preposition? क्योंकि ऐसे सारे वर्ड्स जैसे at, on, by, for, with, ऐसे सारे वर्ड्स, इनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? prepositions. और preposition के बाद जो भी पहला नाउन या प्रोनाउन हमें दिखता है दैट इज़ द prepositional ऑब्जेक्ट, ठीक है. यह हमने बेसिक्स में देखा था सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उनके जो टास्क्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वह उसको हमने डिस्कस किया है. तो यह एक नाउन हो गया, करेक्ट. टीम क्या है? एक नाउन है, कलेक्टिव नाउन. दैट्स वाई इट्स अ ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. अच्छा, अभी इसी पर्टिकुलर सेंटेंस को, जैसे मैंने इनको सबको नाउन्स के फॉर्म में लिखा है, यह अभी टीम भी क्या है? एक नाउन है. दैट इज़ नथिंग बट ओनली द प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट. इसको मुझे रिप्लेस करना है प्रोनाउंस से, ठीक है. तो सागर की जगह पे यहाँ पे आई आएगा कि मी आएगा? सागर की जगह पे यहाँ पे आई आएगा कि मी आएगा? ऑब्वियसली सागर हमारा क्या है? सब्जेक्टिव या सब्जेक्ट है. तो जो प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे वह हमारी सब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन होनी चाहिए. तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे आई और मी में क्या है सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन? ऑब्वियसली आई. देयरफॉर इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस में मी ना आते हुए क्या आएगा? आई. Why? Because we are replacing this noun with the subjective case. That's why I. I spoke with. अभी देखिए इसमें दे आएगा कि देम आएगा? चलिए देखते हैं. दे और देम में से ऑब्जेक्टिव केस हमारी कौन सी है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है दे और देम. उन दोनों में से ऑब्जेक्टिव केस हमारा कौन सा है? ऑब्वियसली देम. तो हमारा देम यहाँ पे क्या आएगा? करेक्ट ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन, ठीक है. तो यहाँ पे दे ना आते हुए क्या आएगा? देम. तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई स्पोक विथ देम, ठीक है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ द प्रोनाउन. दिस इज़ वेरी इजी और बहुत सिंपल है कि सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस हमें कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है. इसके बाद हम देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन.
यह थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव पहले देख लीजिए। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, करेक्ट। और पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या है? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स, ठीक है। तो एंड वी न्यू दैट कि पॉजिटिव एडजेक्टिव हमें कब यूज़ करना है? जब किसी नाउन को हमें क्वालिफाई करना हो, ठीक है। यह यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा और उसके बाद आने वाले जो नाउन्स होंगे उनको अगर हमें क्वालिफाई करना है तो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाना हो किसी सेंटेंस में तो हम उसमें पॉजिटिव प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल लॉजिक। वी न्यू दैट एडजेक्टिव हमें कब यूज़ करना है? टू क्वालिफाई द नाउन। एंड प्रोनाउन कब यूज़ करना है? व्हेन वी नीड दैट पर्टिकुलर सेंटेंस टू बी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू द सेंटेंस। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्सेस पॉजिटिव प्रोनाउंस के। पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्सेस पॉजिटिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप इन पर्टिकुलर सेंटेंस को ब्रेक करने का कोशिश कीजिए। सेंटेंस ब्रेक करिए एंड वह सेंटेंस हमें चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि मुझ में एरर क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप वीडियो पॉज कीजिए एंड ट्राई टू ब्रेक दिस सेंटेंस इनटू दी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आई होप आपने किया होगा इसको ब्रेक पार्ट्स ऑफ स्पीच में और आपको एरर भी पता चला होगा। नाउ देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करके इस पर्टिकुलर सेंटेंस को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे ऐसा वर्ड जो एक्शन और एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करे और जिसके 3 फॉर्म हो, दैट इज़ द वर्ब। तो ऐसा कौन सा वर्ड है? स्कोर, करेक्ट। तो दिस इज़ द मेन वर्ब, है ना। इसके 3 फॉर्म होते हैं, स्कोर, स्कोर्ड एंड स्कोर्ड, ठीक। दिस इज़ इन एन एक्टिव वॉइस, करेक्ट। ये जो स्कोर्ड है ये एक्टिव वॉइस में है। तो डूअर ऑफ द एक्शन हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। काम हो रहा है स्कोर करने, कर कौन रहा है? टीम। सो टीम इज़ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मतलब नाउन। नाउन है, कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन। टीम, टीम्स, एक वचन से अनेक वचन हम कर पा रहे हैं। यह हैज़ क्या हो गया? दिस हैज़ इज़ नथिंग बट व्हाट? द हेल्पिंग वर्ब। टीम हैज़ स्कोर्ड व्हाट? टीम हैज़ स्कोर्ड रन्स। व्हाट ऑब्लिक वूम के रिप्लाई हमारे क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। तो रन क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मतलब नाउन, ठीक है। यह 350 क्या हुआ? इस नाउन के ऊपर नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव। ऐसे जो होते हैं 350, 250, 1, 2, ऑल दीज आर दी न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ठीक है। रन्स कितने हुए? 350। रन्स कितने हुए? मोर। तो इस रन के ऊपर पोजीशन बनाने वाला क्वालिफाई करने वाला जो एडजेक्टिव है वह क्या हो गया? न्यूमरल एडजेक्टिव। अगेंस्ट हमारा क्या हो गया? अगेंस्ट हमारा हो गया प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद ये जो श्रीलंका है यह क्या हो गया? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। व्हाई? बिकॉज इट्स अ नाउन। प्रीपोजिशन के बाद सबसे पहले जो नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है राइट साइड में, दैट इज द प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? तो देखिए, आवर टीम हैज़ स्कोर्ड 350 रन्स अगेंस्ट श्रीलंका। हमारी टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 350 रन बनाए, ठीक है। यह इस सेंटेंस का मीनिंग होता है। अभी इस आवर्स को हम अगर देखेंगे, देखिए इस आवर्स को, तो ये यहाँ पे आवर्स होना चाहिए, यहाँ पे आवर्स होना चाहिए कि आवर होना चाहिए? इसको ज़रा देखते हैं हम। थोड़ा सा अगर चार्ट देखेंगे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन का, तो इसमें हमें पता चलेगा कि पॉजेसिव केसेस में जो एडजेक्टिव होते हैं वह तो आवर है और जो प्रोनाउन होते हैं वे आवर्स है। तो इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस में यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट तो आ गया है। सब्जेक्ट टीम के रूप में हमारा सब्जेक्ट ऑलरेडी आ गया है। तो क्या यहाँ पे हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है?
डू वी नीड अ सब्जेक्ट ओवर हियर? नहीं। तो अगर हमें सब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो हमें प्रोनाउन की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर सब्जेक्ट चाहिए तब भी हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो अगर प्रोनाउन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमें किसकी ज़रूरत है? वी नीड एन एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव? क्योंकि आगे आने वाली जो टीम है, जो नाउन है, उसके ऊपर पोजीशन बनाने वाला और उसको क्वालिफाई करने वाला ऐसा नाउन चाहिए जो टीम के ऊपर पोजीशन भी बनाए और जो टीम को क्वालिफाई भी करने का काम करे। तो इंस्टेड ऑफ दिस एस हमें क्या लिखना होगा? आवर। ठीक है, तो यह बनेगा पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये बनेगा उस पे आगे आने वाला नाउन। तो आवर टीम हैज़ स्कोर्ड 350 रन्स अगेंस्ट श्रीलंका। अंडरस्टूड? तो कौन सा एरर हमने सॉल्व किया? पॉजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पॉजेसिव प्रोनाउन। इसमें इंस्टेड ऑफ आवर्स हमें क्या लिखना होगा? आवर। क्यों? क्योंकि आगे आने वाला जो नाउन है वह सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट ऑलरेडी सेंटेंस में आ गया है, तो हमें अनदर सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अनदर सब्जेक्ट की ज़रूरत हमें नहीं है, एंड दैट्स वाई अगर सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है मतलब प्रोनाउन की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर प्रोनाउन नहीं चाहिए तो हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव वहाँ पे लगाना पड़ेगा, और इन दोनों में से पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है आवर। ठीक है, इन दोनों में से पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो होता है आवर, एंड दैट्स वाई वी हैव रिटन इंस्टेड ऑफ दिस एस पॉजेसिव एडजेक्टिव एज एन आवर ओवर हियर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए दूसरा भी सेंटेंस हम देखते हैं। आवर इज़ द बेस्ट टीम इन दी होल वर्ल्ड। ठीक है, आवर इज़ दी बेस्ट टीम इन दी होल वर्ल्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको फिर से ब्रेक करिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और फिर आपको पता चलेगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए या पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए। स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू ब्रेक दिस सेंटेंस इनटू दी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो ईज क्या होगा हमारा? मेन वर्ब। एम, इज, आर, वॉज, वर, बी एंड बीन, ऐसे सारे शब्द, इनको क्या बोला जाता है? बी फॉर्म ऑफ दी वर्ब। करेक्ट। एंड बी फॉर्म ऑफ दी वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज में दो काम करते हैं, एक तो मेन वर्ब बनना, एक तो हेल्पिंग वर्ब बनना। अगर उसके बाद कोई वर्ब का फॉर्म है तो वे तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे, अगर नहीं तो वो खुद मेन वर्ब होंगे। और मेन वर्ब अगर बी फॉर्म ऑफ दी वर्ब कहलाते हैं तो उनको लिंक इन वर्ब भी बोला जाता है, क्योंकि वह अपने सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम करते हैं। ठीक, तो हमें मेन वर्ब मिल गया। टीम क्या है हमारा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ओनली कैन बिकम दी नाउन, तो टीम हमारा क्या है? नाउन, एंड दैट्स वाई इट्स अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसी टीम है? बेस्ट। तो बेस्ट क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक, तो आवर इज दी बेस्ट टीम इन क्या हो गया हमारा? प्रीपोजिशन। और वर्ल्ड क्या हो गया हमारा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ओके, वर्ल्ड क्या हो गया हमारा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यह वोल क्या हो गया? दिस वोल इज़ नथिंग बट इस वर्ल्ड के ऊपर पोजीशन बनाने इस वर्ल्ड को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव। करेक्ट। आवर इज़ दी बेस्ट टीम इन वोल वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें मेन वर्ब मिल गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिल गया, लेकिन क्या हमें सब्जेक्ट मिला? एक्चुअली लिंक इन वर्ब तो हम तभी यूज़ करेंगे ना कि कोई सब्जेक्ट होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, उन दोनों को लिंक करने का काम करें। तो हमें सब्जेक्ट तो यहाँ पे मिला भी नहीं। तो अगर हमें सब्जेक्ट चाहिए किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में, इफ़ वी नीड अ सब्जेक्ट, तो क्या हमें एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा कि प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। इफ़ वी नीड अ सब्जेक्ट, तो क्या हमें एडजेक्टिव चाहिए कि प्रोनाउन चाहिए? ऑब्वियसली एडजेक्टिव तो कभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन नहीं सकते, सिर्फ प्रोनाउन ही सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे अवर आएगा कि आवर्स आएगा। ओके, यहाँ पे आवर आएगा कि आवर्स आएगा, इसमें ही सब हमारा खेल है।
तो पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए कि पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए? ऑब्वियसली ये तो डिसाइड होगा कि हमें पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए। तो पॉजेसिव प्रोनाउन इन दोनों में से कौन है? ओ यू आर वाला आवर कि ओ यू आर एस वाला आर्स? तो चलिए हमारे चार्ट में देखते हैं। चार्ट में अगर हम रेफ़र करेंगे तो यहाँ पे अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो आवर है हमारा, वह क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और आवर्स जो है हमारा, वह क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस में हमें इंस्टेड ऑफ आवर क्या लगाना पड़ेगा? आवर्स। ठीक है, तो आवर को मैं रफ करके यहाँ पे क्या लिखूँगा? आवर्स। आवर्स इज़ द बेस्ट टीम इन द होल वर्ल्ड। ये होगा तुम्हारा करेक्ट सेंटेंस। आई होप आपको ये समझा होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पॉजेसिव प्रोनाउन, इन दोनों का क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमारी ग्रामर की जो पकड़ है वह मजबूत होगी और वह स्ट्रेंथन होगा और हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव हमें लगाना है कि पॉजेसिव प्रोनाउन हमें लगाना है। ओके, नाउ और एक कंसेप्ट होता है तुम्हारा इट एपोस्ट्रोफी एस वर्सेस इट्स। तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इट एपोस्ट्रोफी एस जो होता है, इट एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है इट इज। और जो सिंपल इट्स होता है विदाउट एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, तो इन दोनों में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। वाई देयर इज़ अ कन्फ्यूजन? बिकॉज दोनों का अगर डिफरेंस हम देखेंगे तो ओनली दिस एपोस्ट्रोफी इसमें लिखा है और इसमें नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है सेंटेंसेस में ऐसे लिख के देते हैं और उसको एज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव करके यूज़ करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इट एपोस्ट्रोफी एस और इट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे दैट एपोस्ट्रोफी एस अगर लिखते हैं हम तो इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द दैट एंड इज। ओके, वर्ड्स ऐसे अगर हम लिखते हैं तो दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द व्हाट एंड इज। ठीक है, तो इज़ यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दिस इज़ नथिंग बट व्हाट द मेन वर्ब, जो कि इसमें मिसिंग है, जो कि इस पॉजेसिव एडजेक्टिव में मिसिंग है। तो चलिए देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बेस्ड हमारे आगे आने वाले जो दो सेंटेंसेस है उनको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। एन एलिफेंट कैन यूज इट्स ट्रंक इन मेनी वेज। ओके, तो ट्राई टू सॉल्व दिस वेरी पर्टिकुलर सेंटेंस यूजिंग सेंटेंस ब्रेकिंग एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखते हैं यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? यूज, यूज्ड एंड यूज्ड। किसी चीज़ को यूज़ करना मतलब दिस पर्टिकुलर वर्ड इज शोइंग एक्शन और एन एक्टिविटी, देयरफॉर दिस इज द मेन वर्ब। ऐसा वर्ड जो एक्शन और एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करे और जिसके तीन फॉर्म हो, दैट इज द वर्ब। कैन हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, मतलब वो मॉडल हो गया। इन मॉडल्स का क्या काम होता है वह हम देखेंगे मॉडल चैप्टर में, लेकिन वह हेल्प करने का काम करते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, यह पॉसिबिलिटी दिखाने का काम करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा पुश देने का काम करता है उस मेन वर्ब को। तो हमारा मेन वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो उसका जो डूअर होगा दैट इज़ दी सब्जेक्ट। तो काम हो रहा है यूज़ करने का, कर कौन रहा है? एलिफेंट। तो एलिफेंट इज़ दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मतलब नाउन। एन एलिफेंट कैन यूज़ व्हाट, एन एलिफेंट कैन यूज़ व्हाट। अगर मेन वर्ब को हम व्हाट ऑब्लिक वूम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलते हैं। और ट्रंक क्या है? मतलब उसके जो दांत होते हैं या उसकी जो सूंड होती है उसको हम ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, तो वियर ट्रंक क्या हो गया? एक पर्टिकुलर एंटिटी का नाम हो गया, दैट्स व्हाई इट्स अ नाउन। नाउन है मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन क्या हो गया हमारा? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के राइट साइड में जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह भी क्या है? एक नाउन। ठीक है, यह मैनी क्या है? मैनी इज द एडजेक्टिव। मैनी इज द एडजेक्टिव। कैसे वे से?
क्योंकि यह एडजेक्टिव इस वाले नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है ना। मेनी वेज, शॉर्ट वेज, स्मॉल वेज, लॉन्ग वेज, ऐसे इसके ऊपर इसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। दैट्स वाई इट्स एन एडजेक्टिव। ओके, दैट्स वाई इट्स एन एडजेक्टिव। नाउ इस वाले इट्स को देखिए, यहाँ पे इट्स जो है वह एपोस्ट्रोफी एस के साथ है। इसका मतलब क्या होता है? अगर इसको हम फुल फॉर्म में लिखेंगे तो इट इज़। अच्छा, यहाँ पे एक मेन वर्ब आ गया इज़, और अगेन एक मेन वर्ब आ गया यूज़। तो दो मेन वर्ब सेंटेंस में कैसे पॉसिबल है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव टू मेन वर्ब्स इनटू द सेंटेंस विदाउट हैविंग द कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम हमने देखा था कि दो सेंटेंस को, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम कंजंक्शन करता है। अगर इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं है तो दो मेन वर्ब कैसे आ सकते हैं? क्योंकि दो मेन वर्ब क्या डिनोट करते हैं? टू मेन वर्ब डिनोट्स दैट देयर आर टू क्लॉजेस और टू सेंटेंसेस। तो अगर दो क्लॉजेस है, दो सेंटेंसेस है, मतलब दो मेन वर्ब है। और अगर कंजंक्शन हमारी नहीं है तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि दो मेन वर्ब आ सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो इट्स है वह बिना एपोस्ट्रोफी एस वाला है कि एपोस्ट्रोफी एस वाला है। तो लॉजिकली अगर हम देखेंगे तो ये जो ट्रंक है हमारी, ये जो नाउन है हमारा आगे लिखा हुआ, इसके ऊपर ये क्या पोजीशन बना रहा है? इट्स ट्रंक, करेक्ट, पोजीशन बना रहा है। और इसको क्वालिफाई भी करने का काम कर रहा है, मतलब हाथी की सूंड, है ना। माई ट्रंक, योर ट्रंक, माई हाउस, योर हाउस, हिज कार, मतलब आगे आने वाले नाउन को क्वालिफाई करने का काम और उसको उसके ऊपर अधिकार जताने का काम। यहाँ पे तो इस सेंटेंस का मीनिंग यही है, एलिफेंट कैन यूज इट्स ट्रंक इन मेनी वेज, मतलब एलिफेंट अपनी जो सूंड होता है, सूंड होती है, उसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकता है। उसकी सूंड मतलब इस टंग के ऊपर पोजीशन और इस टंग को क्वालिफाई करने का काम। तो इंस्टेड ऑफ दिस इट्स, इट एपोस्ट्रोफी एस, हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली आई टी एस यहाँ पे लिखना पड़ेगा विदाउट एपोस्ट्रोफी, तब जाके ये बनेगा एडजेक्टिव और इसके ऊपर पोजीशन बनाने वाला पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो इंस्टेड ऑफ दिस इट्स हमें लिखना पड़ेगा आई टी एस, दैट इज इट्स। ओके, और कुछ सेंटेंसेस से हमें देखते हैं, हम इसको देखते हैं। चलिए, इट इज़ डार्क, इट्स डार्क आउटसाइड द रूम, सो यू शुड टेक अ टॉर्च। इसको अगर हम देखेंगे, ट्राई टू ब्रेक को अगर हम ब्रेक करके देखेंगे तो यहाँ पे ये जो सो है, दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, दी कंजंक्शन। मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, सो हो गया, एंड हो गया, बट हो गया, ठीक है, वाइल हो गया, ऑल दीज आर दी कंजंक्शंस, जो किसके लिए यूज़ होता है? टू जॉइन द टू सेंटेंसेस, टू क्लॉजेस और टू पार्ट्स ऑफ स्पीच इन टू दी सेंटेंसेस। ठीक है, तो अगर कंजंक्शन हो गया मतलब ऑब्वियसली किसी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम कर रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये जो यू है, ये एक प्रोनाउन है, मतलब ये क्या है? दिस इज़ द सब्जेक्ट। ठीक है, शुड क्या हो गया हमारा? शुड इज़ द मॉडल, दैट्स वाई इट्स अ हेल्पिंग वर्ब। टेक क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब। टेक, टू, टेकन, किसी चीज़ को लेना। ठीक है, टेक व्हाट? टेक टॉर्च। टॉर्च क्या हो गया हमारा? नाउन। नाउन है मतलब ऑब्जेक्ट। वाई ऑब्जेक्ट? बिकॉज इट्स अ रिप्लाई ऑफ व्हाट ऑब्लिक वूम। ठीक है, सो कंजंक्शन हो गया हमारा। तो अगर कंजंक्शन हो गया मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम हो रहा होगा। तो दो क्लॉजेस मतलब दो मेन वर्ब चाहिए। अभी तक हमें एक मेन वर्ब मिला है। इट इज़ डार्क, इस वाले सेंटेंस को भी ब्रेक करके देखते हैं। इट इज़ डार्क आउटसाइड दी रूम, तो इसमें ही हमें पता चल रहा है आउटसाइड क्या है हमारा? प्रेपोजिशन। और यह रूम क्या है हमारा? प्रेपोजिशन के बाद सबसे पहले जो राइट साइड में हम नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं उनको हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स। ठीक,
तो यहाँ पे आगे हमें दिख रहा है इट एपिस्ट्रॉफी एस नहीं है, मतलब ये क्या है, सिंपल इट्स है। मतलब ये क्या है, सिंपल इट्स क्या होता है, एडजेक्टिव। एक्चुअली देखा जाए तो हमें थोड़ा सा डाउट आना चाहिए कि ये इट एपिस्ट्रॉफी एस होगा कि इट्स होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक मेन वर्ब मिल गया है, ठीक है, इसके रूप में, टेक के रूप में एक मेन वर्ब मिल गया है। हमें और एक मेन वर्ब चाहिए, तो डार्क तो हमारा मेन वर्ब नहीं है, आउटसाइड मेन वर्ब नहीं है, यह तो प्रेपोजिशन हो गया। रूम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया जो कि एक नाउन है। तो हमें मेन वर्ब तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो अ, क्या यह मेन वर्ब हो सकता है? इसमें हम अगर एपोस्ट्रॉफी लगा दें तो इसको हम फुल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ डार्क आउटसाइड द रूम, करेक्ट। मतलब ईज़ क्या हो गया हमारा, अगर हम इसको एपोस्ट्रॉफी एस में लिखते हैं तो ईज़ हो गया हमारा मेन वर्ब, जो कि एक लिंकिंग वर्ब का काम करेगा क्योंकि वह बी फॉर्म द वर्ब है। डार्क क्या हो गया हमारा, डार्क हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैन ऑल्सो बी दी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इट क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसको बोला जाता है, ठीक। इट इज़ डार्क आउटसाइड द रूम, आउटसाइड प्रीपोजिशन, और ये रूम उसका ऑब्जेक्ट। तो ईज़ हो गया हमारा मेन वर्ब, ईज़ हो गया हमारा मेन वर्ब जो कि फर्स्ट मेन वर्ब है, और यहाँ पे टेक हो गया हमारा मेन वर्ब जो कि सेकेंड मेन वर्ब है। सो क्या कर रहा है हमारा, इन दो मेन वर्ब्स को ज्वाइन करने का काम, टेक को और ईज़ को। तो जो हमने पहले लिखा था इट विदाउट एपोस्ट्रोफी एस, मतलब इट्स, वह था एक एडजेक्टिव जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। हमें चाहिए था एक प्रोनाउन, वाई, क्योंकि हमें सब्जेक्ट का नीड था। तो हमने इट एपोस्ट्रोफी, यहाँ पे एक एपोस्ट्रोफी लगा दिया तो इट्स हो गया, जिसका फुल फॉर्म होता है इट इज़ डार्क, इट इज़। तो हमें मेन वर्ब भी मिल गया और हमारा पूरा काम हो गया। तो इस तरीके से हमने इट मतलब जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है उसको ना लगाते हुए अ, उसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन का जो फॉर्म होता है उसको हमने यहाँ पे लगाया और इस सेंटेंस को एरर फ्री किया। तो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड ऑन पॉजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पॉजेसिव प्रोनाउंस। आई होप आपको यह समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो थोड़ा इसको रिपीट कीजिए, बार बार देखिए। और यह सब जो काम हमने किया है, ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, प्रीपोजिशन से, कंजंक्शन से, है ना, एवरी वर्ड, मतलब इसको हम सब सारे वर्ड्स को एक्सरे कर रहे हैं, मतलब पूरा उसको वी आर ब्रेकिंग दैम इनटू दी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तभी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें अच्छा किसकी ज़रूरत है, वर्ब की ज़रूरत है या नाउन की ज़रूरत है या एडजेक्टिव की या पॉसेसिव प्रोनाउन की। तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड यू नो द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। तो आई होप आपको यह समझा होगा। एग्ज़ाम्स में आपको इस तरीके से पूरा सेंटेंस ब्रेक नहीं करना है। आपको डायरेक्टली पता चलेगा अगर आपकी ये जो प्रैक्टिस है सेंटेंस ब्रेकिंग की, उसको आपने अगर किया होगा, आपकी जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स है उसको आपने स्ट्रेंथन किया होगा, तो यू विल बी एबल टू फाइंड द एरर। आप एरर को फाइंड कर सकोगे जस्ट बाय रीडिंग दी सेंटेंस। सेंटेंस को रीड करते ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पे किसका एरर है। अच्छा, यहाँ पे जैसे हमने इस सेंटेंस को, पर्टिकुलर सेंटेंस को रीड किया, इट्स डार्क आउटसाइड द रूम सो यू शुड टेक अ टॉर्च। हमें पता है कि सो हमारा एक कंजंक्शन है, तो टेक हमारा मेन वर्ब आ गया, तो यहाँ पे भी हमें मेन वर्ब चाहिए। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के अलावा हमें इट एपोस्ट्रोफी एस वाला यहाँ पे फॉर्म चाहिए। और इस वाले सेंटेंस में जैसे इस ट्रंक के ऊपर हमें पोजीशन बनाना था, तो एपोस्ट्रोफी एस के अलावा हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ किया। तो ऐसे सेंटेंस को रीड करके हमें पता चलेगा, कब पता चलेगा, व्हेन वी हैव द गुड स्ट्रेंथ ओवर आवर इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो आई होप आपको यह समझा होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स वर्सेस पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रोनाउन, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, सो टिल देन कीप लर्निंग। अगर आपको यह चीज़ें अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी चैनल। कीप स्टडिंग टिल देन। आपको कोई भी डाउट होगा तो ट्राई टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।